आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि अभी बीपीएससी टीआरई 2 शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जो भाषा अहर्ता का केस किया गया है, इसमें भाषा अहर्ता को बहाली प्रक्रिया के बीच में शून्य दिया गया है आयोग के द्वारा और रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है। अभ्यर्थियों के द्वारा कड़ा विरोध हुआ। आप जानते हैं कि टीआरई 2 में 69,706 पदों की हुई बहाली और इसमें 150 का मार्क्स रखा गया था, जिसमें 30 अंक भाषा अहर्ता का अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर के था और 120 अंक सब्जेक्ट का था। जबकि टीआरई 1 में केवल 120 अंकों का एक सेट में था और जो भाषा अहर्ता पर था वह अलग से एक अलग पेपर बना करके तैयार किया गया था। लेकिन टीआरई 2 की बात अलग थी। उसमें भाषा अहर्ता को एक ही पेपर में लिया गया था परीक्षा। जब अभ्यर्थी परीक्षा देने गए तो खास करके 10 दिसंबर उर्दू और बांग्ला अभ्यर्थियों को नहीं मिला अपनी पेपर और उन्हें धरा दिया गया हिंदी का पेपर। अभ्यर्थी को उर्दू बांग्ला अभ्यर्थी के कारण या भाषा अहर्ता संबंधी केस पर के कारण रिजल्ट पर पड़ेगा प्रभाव। और अभी जो केस की ताज़ा स्थिति है कि शिक्षा विभाग अपना पल्ला झाड़ा है और सारा का सारा दोष आयोग के माथे पर मढ़ा है। आप जानते हैं कि अभ्यर्थियों को जब न मिला न्याय तो गया कोर्ट और भाषा अहर्ता की केस की सुनवाई के दौरान जब न्यायालय से वादी के द्वारा पार्टी के रूप में जब शिक्षा विभाग और आयोग शिक्षा विभाग को जब कारण देना था, काउंटर एफिडेविट देना था, शिक्षा विभाग ने कहा कि यह आयोग के द्वारा है, शिक्षा विभाग इसमें किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं किया गया है। बताते चले कि जो नोटिफिकेशन था, जो नियमावली थी और इसका रिजल्ट जो आया इसके विपरीत आया। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसा कई एक फैसला में सुना चुका है कि बहाली प्रक्रिया के बीच में आप नहीं कर सकते हैं नियमावली में बदलाव, जिससे कि आपको रिजल्ट प्रकाशन में किसी रिजल्ट के द्वारा किसी खास पक्ष को प्रभावित हो। इस आधार पर भाषा अहर्ता केस जीत की ओर जा रहा है। इसका प्रभाव सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 1 में बहाली प्रक्रिया के बीच में 20 बार नियमावली में चेंज हुआ है। जब 10 दिसंबर को पेपर हुआ, वैसी स्थिति में उर्दू और बांग्ला अभ्यर्थियों को नहीं मिला अपने विषय का पेपर, उन्हें दिया गया हिंदी का पेपर। लाजमी था कि अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, लेकिन बाद में कारण यह बताया गया कि हिंदी का क्वेश्चन का पेपर लेवल हाई था। तो इसका जवाब देना पड़ेगा कोर्ट को कि किस कारण के न्यायालय को कि किस वजह से, किस कारण से आपने या तो रीपेपर नहीं लिया या क्या कारण था कि इसको कैंसिल नहीं किया। यह कारण तो आयोग देगी अब, चूँकि आप जानते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया एक शेड्यूल के मुताबिक स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ती है। जब यह मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय के द्वारा एक काउंटर फाइल कारण पूछा गया और एफिडेविट काउंटर फाइल जमा करना था सरकार को या शिक्षा विभाग को। अब शिक्षा विभाग जो काउंटर फाइल जमा सबमिट किया है, उसमें यह बात आ रही है विभिन्न सूचनाओं के द्वारा, जिसमें वह अपना हाथ खड़ा कर लिया है और पूरी की पूरी बातें आयोग के ऊपर छोड़ दिया है और आयोग को जारी सबमिट करना है काउंटर फाइल। पिछला तारीख 27 फरवरी को था। आगे जब अब आयोग क्या जारी करती है, क्या सबमिट करती है, इस पर देखना है। इसमें 2 कारण पता चलता है कि भाषा अहर्ता को शून्य करना, यह कारण बताया जा रहा है, जैसी चर्चा है कि हिंदी का पेपर टफ होना। अगर हिंदी का पेपर टफ था तो कैंसिल कर दिया जाता, दोबारा परीक्षा लिया जाता, या कॉपी चेक करने के समय यह पता चलेगा कि हिंदी का पेपर टफ था। यह तो कारण नहीं बनता है। आयोग को देना पड़ेगा समुचित जवाब। काउंटर फाइल में क्या देती है जवाब, उसके बाद उसके अधिवक्ता के द्वारा लगेगा रिज्वाइनिंग लेटर, तब आएगी इसका फैसला।
तो इसमें कुछ समय भी लग सकता है। अभी और भी अभ्यर्थी हैं जो भाषा अहर्ता के पीड़ा से पीड़ित हैं, लेकिन बहुत तो न्यायालय में गए हैं और बाकी को न्यायालय जाना बाकी है। बात को आगे बढ़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला लगातार होते आया है और इसमें कई एक फैसला में न्यायालय के द्वारा यह फैसला आ चुका है कि बहाली प्रक्रिया के बीच में आप नियमावली में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो किसी खास पक्ष को प्रभावित करता हो। तो यह जो भाषा अहर्ता को शून्य किया गया है, यह नोटिफिकेशन के एकदम विपरीत बातें हैं और इस आर में भाषा अहर्ता जीत सकता है केस और इस पर प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट प्रकाशन पर। अब सवाल होता है कि उस रिजल्ट के आधार पर जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी पा लिया है, विद्यालय भी ज्वाइनिंग कर लिया है, तो क्या होगा? तो भाषा अहर्ता से पीड़ित जो दायर इबादी हैं उनको मिल सकता है पूर्ण रूप से मौका। यह तो फैसला निर्भर करता है न्यायालय के फैसला आने पर, लेकिन जो शिक्षा विभाग को हाथ खड़ा करना और आयोग को फिर सबमिट करना, तो उसमें सही रीजन्स पता चलेगा कि आयोग अपना क्या मंतव्य देती है। जिसमें आयोग अपना पक्ष रखती है उसके बाद पर अधिवक्ता के बहस के बाद ही पता चल पाएगा कि फैसला क्या होता है। लेकिन इतना तय बात है कि भाषा अहर्ता जो शून्य है मामला न्यायालय में जो गया हुआ है, वह कुछ ले करके आएगा, अभ्यर्थी के बीच में उत्साह देगा, खो करके नहीं आएगा। इसमें अभ्यर्थी की जीत निश्चित है, होगी। अब रही बात कि इसमें कब होगी, कुछ समय लग सकता है, चूँकि अभ्यर्थी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी न्यायालय नहीं गए हैं, आगे न्यायालय जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। और भाषा अहर्ता भाषा अहर्ता में पॉइंट आता है कि आपने भाषा अहर्ता में के कारण शून्य किया और 100% रिजल्ट को फिर जो रिजल्ट निकला और जो बाकी जो रिजल्ट था उसको TRE 3 में कैरी बैक करती है। आपने प्रतीक्षा क्यों नहीं किया? बहुत सारे बिंदु बनता है, बिंदुवार अगर चर्चा करें तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हमें भी और कानून के जानकार आदमी से सलाह मैंने मशविरा किया है कि भाषा अहर्ता का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाषा अहर्ता केस जीत की ओर जा रही है। आगे इस पर रिजल्ट के प्रकाशन जो हुआ था TRE 2 के, उस पर भी प्रश्न इंगित होता है कि क्या हो सकता है इसका परिणाम, और जो अभ्यर्थी इसमें पेटिशनर हैं या उनके हक में कैसा आएगा फैसला और क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या फिर से पुनः परीक्षा देना पड़ेगा या उस रिजल्ट का प्रकाशन होगा या उनकी नौकरी मिलेगी, यह सब प्रश्न अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार आते जा रहा है। प्रतीक्षा तो करना होगा, न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन फैसला सुनिश्चित होता है और न्याय संगत होता है। इसमें कुछ देर लगता है लेकिन अंधेर नहीं होता। इससे भी जुड़ा हुआ तार है कहाँ? सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। आपने देखा कि TRE 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जब रिजल्ट में नोटिफिकेशन के विपरीत 20 बार चेंज हुआ नियमावली में, और जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई स्टेट में जो फैसला आया है उसका विपरीत है। आप मूल रूप से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे डोमिसाइल ब्रेकिंग भी किया गया था। यह सब क्या है? अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक सर्टिलिटी रहती है, एक नोटिफिकेशन रहता है, नियमावली रहता है। तो भाषा अहर्ता पर विद्यार्थी कड़ा मेहनत किया था अपने सब्जेक्ट में कि उसमें नंबर लाएंगे, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है, जिस विषय को चयन किया रहता है परीक्षा देने की, जैसे उर्दू बंगला का पेपर नहीं दिया जाता है, इसके लिए अभ्यर्थी गए हुए हैं न्यायालय। लेकिन भाषा अहर्ता जा रही है जीत की ओर और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो TRE 1 के लिए हम लोग केस किए हुए हैं या उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बने रहिए GM एजुकेशन में। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।